Hey everybody, thank you so much for subscribing my channel। 17,000 सब्सक्राइबर हमने हिट कर दिए हैं और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी जो मैंने कॉलेज में करी थी 2 साल के लिए। और क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग और आज के डेट पे आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के बिजनेस आ चुके हैं। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था एक एजुकेशनल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली सब लोगों को सेम तरीके का काम करना पड़ता है। ठीक है। सो यहाँ पे जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी तो उसमें मैंने जो 3 चीजें सीखी थी बहुत ही अच्छी तरीके से, मैं वो आपको बताता हूँ और उसके सबसे घटिया 3 बातें भी मैं आपको बताता हूँ जो शायद आपको जानना चाहिए। सबसे पहली जो 3 अच्छी बातें कि पहला, मेरा कम्युनिकेशन का जो डर था, पब्लिक स्पीकिंग का डर था, वो एकदम ही दूर हो गया। सेकंड चीज है कि लोगों से इंटरेक्ट करना वन ऑन वन डिजिटल पे जितना ईजी है लगता है लोगों को, प्रैक्टिकल करने में भी उतना ही कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो ईजी बनने लगा। उसके बाद तीसरी चीज है कि मैंने टीम लीड करी, तो मुझे टीम को कैसे लीड करना है, मैनेज करना है, इवेंट ऑर्गेनाइज कराना मुझे आ गया। और कहीं ना कहीं मैंने कुछ जो पैसे वैसे कमाए थे उससे थोड़े बहुत मैंने अपनी कहना चाहिए इंडिपेंडेंट हो गया कुछ समय के लिए। ठीक है। लेकिन ये इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी कि मैंने बुक रीडिंग की हैबिट, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने पहली बार एक किताब पढ़ी थी, यू कैन विन। सो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बुक रीडिंग की हैबिट उस नेटवर्क मार्केटिंग के जो एटमॉस्फेयर था वहां से सीखी। सेकंड चीज ये है कि कई बार क्या होता है कि कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के अंदर जो टीम होती है बहुत दमदार होती है और बहुत अच्छी होती है, आपको बहुत मजा आएगा उनके साथ काम करके। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी अच्छी है लेकिन उस कंपनी के अंदर कुछ मतलब टीम अच्छी नहीं होती। कुछ कुछ जगह पे कुछ लीडर अच्छे नहीं होते, कुछ टीम अच्छी नहीं, तो उनके अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पर्सनल लेवल पे ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ना ही इन्वेस्टमेंट के बारे में, ना ही फाइनेंस के बारे में, सिर्फ पैसा पैसा और कमीशन और रेवेन्यू। और लोग वहां पे सिर्फ बाइक कार इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, जो कि आप मटेरियलिस्टिक चीजों पे अगर अपनी जीवन की शुरुआत 20s की अंदर अपने जो कमाया हुआ पैसा है अगर आप उसको बाइक कार और ये मटेरियलिस्टिक चीजों पे डाल देंगे तो आप बहुत ज्यादा एसेट क्रिएट कर रहे हैं। और ये सॉरी सॉरी बहुत ज्यादा लाइबिलिटी, ये जो पैसे हैं अगर आप वहां इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं और एसेट नहीं बना रहे हैं। एसेट के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें वहां पे इतनी नहीं सिखाई जाती। और मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने सीखी, काफी कुछ पर्सनालिटी में भी चेंज आता है, थॉट प्रोसेस में भी चेंज आता है। एंड आप कहना चाहिए थोड़े से फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर आ जाता है और आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट नहीं होते, हारना इतना आसानी से आप एक्सेप्ट नहीं करते और चीजों को बार बार रिपीट करते रहते हैं और आप परफेक्शन तक पहुंचते हैं, मतलब एक फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर वो डाल देता है। अब जो 3 सबसे घटिया और खराब चीजें जो होती हैं सभी लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में, कि वो बोलते हैं पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो। इवन आपका प्रोडक्ट कितना ही घटिया हो, इवन आपके सेल करने का तरीका कितना घटिया हो, इवन आपका प्रोडक्ट कितना ही ओवर प्राइस्ड हो, आप जितना भी पॉजिटिव रहेंगे प्रोडक्ट सेल होने वाला नहीं है, सबसे पहली बात। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है आपको अगर यूज करने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच में बताओ, आपको अगर यूज करने में अच्छा लग रहा है तो ही सेल करना, नहीं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ओवर प्राइस रहता है। 5 रुपए का सामान आपसे आपको बेच के उसमें से 2 रुपए आपको ही देते हैं वो, मतलब 3 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचते हैं और 3 रुपए तो खुद रख लेते हैं और 2 रुपए या 1 रुपए आपको देते हैं और शायद कई बार 50 पैसे ही आपको मिले। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि ये पैसे सर्कुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए यार, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस होता है। मैंने मामा अर्थ का प्रोडक्ट भी ट्राई किया, मामा अर्थ, आप सब देखते हैं कि सारे इन्फ्लुएंस उसको प्रमोट करते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे वो सूट नहीं किया, मेरे हेयर फॉल होने लगे, जबकि वो हेयर ग्रोथ के लिए था। तो मैंने मामा अर्थ का प्रोडक्ट बंद करके वापस जो मैं अपना पुराना ऑयल यूज करता था उससे करने लगा और आज मेरा हेयर ग्रोथ वैसे ही कांस्टेंट हो गया, अच्छा हो रहा है, फॉल होना बंद हो गया। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए, ओवर प्राइस नहीं होना चाहिए, जो कि मेरे वाले केस में बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस था। हम एक तरीके से हवा बेच रहे थे लोगों को 16-17 हजार में। और मैंने तो बहुत सारे लोगों को ज्वाइन भी करा दिया था, 17-18 कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, लेकिन बाद में चल के बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया अलग अलग चीजें। फर्स्ट चीज ये थी। सेकंड, वो लोग बहुत ज्यादा अंदर से खोखले हो जाते हैं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पाते और बहुत ज्यादा डरते रहते हैं, मतलब रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब वो अपने पुराने दोस्तों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते अगर उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है तो, और अचीव कर लिया तो बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है। मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले कौन सा ऐसा पैसा कमा रहे हैं जिनको उनको दिखाना इतना जरूरी है, महंगी महंगी कारें ट्रिप्स करके। क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि रितेश अग्रवाल या अंबानी या जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के अंदर या स्टार्टअप के अंदर जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनको फंडिंग मिल रही है, वो कभी ऐसा शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। आप भी देखिएगा, प्रैक्टिकली जो सच में एंटरप्रेन्योर होता है वो कभी भी इन सारी चीजों का शो ऑफ नहीं करता कि मैंने इतने पैसे कमा लिए, मैं यहाँ घूम रहा हूँ। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग वाले इन्हीं सारी चीजों को करते रहते हैं और लोगों को एक लाइफस्टाइल सेल करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ लाइफस्टाइल के लालच में आ जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि जो गलत था, प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा था। और थर्ड चीज है कि वो चीज, सेकंड वही फर्स्ट चीज, लाइक कभी भी वो चीज को सेल नहीं करना जो आपको खुद ही पसंद नहीं है। झूठ बोलने के कोई मतलब नहीं, क्योंकि एंड में तो आपको अपने आप से ही सवाल करने पड़ते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा गलत होती है कि ये मैंने बोला एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हर बार सेम तरीके की बातें रिपीट नहीं होनी चाहिए। कई बार
ऐसा होता है कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है, और बेसिकली इसमें सेल्स का ही काम होता है। जब तक आपने प्रोडक्ट सेल नहीं किया तब तक आपने कुछ नया अर्निंग नहीं किया। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जब आप काम आप ही को करना है तो आपने प्रोडक्ट सेल करना है, तो इससे बढ़िया ये नहीं हो, क्योंकि देखिए इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, इसमें कुछ भी नहीं होता। ये एक्सपीरियंस इवन आप रेज्यूमे में भी नहीं डाल सकते, और डालते हैं तो बिल्कुल इररिलेवेंट होता है अगर आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करना चाह रहे हैं। इससे बेहतर तो होगा कि आप 3 से 6 महीने में कोई कोर्स कर लें, डेटा एनालिटिक्स का कर लें, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, कोई एक कोर्स तो कर लें। उस कोर्स जो आपके अंदर स्किल ऐड करेगा डेफिनेटली वो आगे चल के काम आएगी एज ए स्टूडेंट। तो ये सेकंड चीज है कि उनका एक्सपीरियंस इतना काम नहीं आता। हाँ, माइंडसेट थोड़ा बहुत ओपन करेगा, लेकिन वो आजकल बहुत सारे लोग अगर सही लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, डिजिटली सिविलाइज्ड मैन के साथ कनेक्ट होते हैं डिजिटली, तो वो सीख जाते हैं वो। थर्ड चीज जो है, इन दोनों चीजों के अलावा टाइम का बड़ा वेस्टेज होता है, बहुत टाइम खराब होता है, क्योंकि आपको शायद दिन में आपके जितने भी दोस्त होंगे, शायद स्कूल के होंगे, कॉलेज के होंगे, उनको आपको ये अपॉर्चुनिटी बतानी होती है, और ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। एक तरीके से आप अफिलिएट होते हैं उस कंपनी के, और अपने मुंह से अफिलिएट की तरह उनको बेचते रहते हैं। और कई बार तो मुझे आज सोचता हूँ तो बहुत हंसी आती है कि लोग ऐसी बातें करते हैं कि पहले मेरी इनकम 0 थी और आज मेरी इनकम है 20,000 रुपये महीना, अगर आप भी जानना चाहते हो तो मुझे। अरे भाई, मेरी इनकम 20,000 रुपये है, मैं लोगों को क्यों बता रहा हूँ? 20 को मैं पहले 1 लाख बना लेता हूँ, 2 लाख 3 लाख कर लेता हूँ, फिर लोग अगर पूछते हैं तो बताओ ना, इतना कोई मर्द थोड़ी रहा अपनी इनकम कर कैसे रहा बताने का। अब अगर एक IAS अधिकारी बोले कि मेरी इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए है और मैं आपको बताता हूँ कैसा, तो ये एकदम मजाक और हंसी वाला लगेगा, और जो कि ये लोग करते रहते हैं कि मेरे लास्ट मंथ की इनकम इतनी। अरे आपकी जितनी भी इनकम है, आप पैसे का शो ऑफ करना ही क्यों है? बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े स्टार्टअप गुरु क्या कहते हैं कि कभी नेवर एवर टेल योर इनकम, आप कितना कमा रहे हैं वो बताइए मत लोगों को। हाँ, आप वैल्यू दीजिए, उनकी हेल्प करिए, लेकिन आपका मेन कितना अर्निंग का सोर्स है वो लोगों को मत बताइए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही, यहाँ पे लोग बताते जाते हैं कि मैंने इतना कमाया, ये क्या वो क्या। ये झूठी पब्लिसिटी अपनी होती है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है दोस्तों। थर्ड चीजें जो है यहाँ पे जो मैं बता रहा था, टाइम वेस्टेज, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है इसमें। मैंने 2 साल किया, 2 साल में मैंने जो चीज सीखी वो शायद मैं 6 महीने के अंदर ही सीख लेता अगर मैं कुछ और कर रहा होता, या मैं कुछ अलग, या मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ सही है उस टाइम पे, कहीं ना कहीं सही था। अब मेरा एक नुकसान भी और हुआ कि मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे बात करना बंद कर दिए। जूनियर्स बेचारे डर जाते थे कि अरे सर आ रहे हैं भागो, वो उल्टा रास्ता ले लेते थे कॉलेज में कि मैं इधर से चल के आ रहा हूँ, तो दे लाइक डेविएट, भग जाते थे इधर उधर कि यार सर आ रहे, सर बोलेंगे ज्वाइन करने के लिए, एंड बेचारे को सुनना पड़ता क्योंकि वो जूनियर था। लेकिन चलिए मैं कोई बात नहीं, आई हम्बल रिक्वेस्ट और सॉरी है सब लोगों से अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो तो। बट बहुत सारे दोस्त यार छूट जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन एक सोशल बीइंग है, उसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। और कॉलेज की बात ही अलग होती है। तो कॉलेज के अंदर जो वो हो सकता है, मतलब एक कहना चाहिए इक्वेशन, जो रिदम मैच हो सकती है, फ्रीक्वेंसी मैच हो सकती है अपने दोस्तों के साथ, वो शायद कॉलेज के बाद नहीं हो पाती। तो वो एक चीज थी कि मेरे बहुत सारे तो नहीं, 50-60 जो अच्छे दोस्त थे, बन सकते थे और अच्छे, लेकिन वो गए बेचारे। कोई बात नहीं, उनसे कभी कभी बात हो जाती है। अभी तो शायद सब लोगों के 4-5 ही दोस्त होते हैं जो जिनके साथ वो कनेक्ट में रहते हैं। लेकिन तो ये सारी चीजें थी जो सबसे पहली चीज। तो मेरा एक एडवाइस है आप लोगों को कि कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग अपनी अर्ली एज में ज्वाइन करने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब कॉलेज के अंदर इवन इफ यू वांट टू ज्वाइन, 6 महीने के लिए कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्कूल में तो बिल्कुल मत करो, कॉलेज में करना है 6 महीने के लिए कर लो, देख लो प्रोडक्ट अच्छा है, यूज करके मजा आ रहा है तो ही करना। और उनकी तरफ से अगर कोई फोर्स हो कि बेचो बेचो, ट्रेनिंग लो, ये सब ना 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 ना, 6 महीने के लिए करो यार, करना चाहिए, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग। क्योंकि मैंने जिन दोस्तों को ज्वाइन कराया था उसके कुछ फायदे बताता हूँ। जिन दोस्तों को मैंने ज्वाइन कराया था, आज की डेट में भले ही वो कंपनी गई क्या हुई नहीं पता, लेकिन मैंने जिन लोगों को ज्वाइन कराया था और जिस तरीके की ट्रेनिंग हमें मिली, हम उससे हटके हमने अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे एक दोस्त जो है सोशल मीडिया की एजेंसी स्टार्ट करी, आज की डेट में 20 लाख रुपए ईयरली वो अर्न कर रहा है। ठीक है, मेरे एक और जूनियर को मैंने ज्वाइन कराया था, उसने भी अपनी अलग अलग सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट करी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर उसने अपने कोर्स लॉन्च कर रखे हैं कॉलेज में रहते रहते। मतलब एक, क्योंकि हमने पैसे को लेके और बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, नॉलेज पढ़ी थी, जो एटमॉस्फेयर मिला था, हमें समझ में आया कि पैसे कमाने के और भी तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी और का प्रोडक्ट सेल करें और बीच का कमीशन कमाएं। और भी मैंने जो लोगों को दोस्तों को ज्वाइन कराया था, आज वो अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में साइड हसल कर रहे हैं। कोई यूट्यूबर, कोई स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग करता है। तो अलग अलग जो दोस्तों को मैंने ज्वाइन कराया था, सब कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, और कोई ऐसा खाली नहीं बैठा। तो इतना भी बेकार एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन हाँ, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि भाई आप सोचते कैसे। अगर आप ये सोचेंगे कि यार वो कंपनी मुझे लूट के चली गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आप पास्ट को सोच के प्रेजेंट में कुछ चेंजेस नहीं ला रहे हैं, तो फ्यूचर भी पास्ट जैसे ही होगा, एकदम बेकार। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर रखनी चाहिए। तो होप आपको मेरी चीजें समझ में आई होंगी कि ज्वाइन करना। और हाँ, इंडिया में कुछ कंपनी है जो बहुत अच्छे तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये इंडस्ट्री काफी बढ़िया है। इंटरनेशनल लेवल पे देखे तो अमेरिका के अंदर 60 से 70% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इंडिया में भी ये कल्चर आ रहा है। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, और प्रोडक्ट अगर अच्छे रहे और डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर खुश है तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने कॉलेज पे किया। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो
थोड़ा संभल सके शुरुआती तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग और ये जो पॉन्जी स्कीम होता है उसमें फंसने से। और कंपनी बहुत सारी अच्छी भी मिलेंगी आपको, बहुत सारी बेकार भी मिलेगी, लेकिन आप पहले देख लीजिए कौन सी कंपनी में मुझे जाना चाहिए, कौन से नहीं जाना चाहिए। और होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली वेल।